अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हमें खुद मालूम नहीं है कि हमारी जिंदगी और हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अभी आपने हमारे बाकी दोस्तों से, कलीग से आपने सुना, और इनको देखते हुए आने वाली जनरेशन, आने वाली फ्यूचर हमसे क्या तवक्को करती है या क्या रख सकती है। वो इसलिए कि आज हमारे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, हमारे कलीग्स वेल क्वालिफाइड है, पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, और अच्छे अच्छे जर्नल्स में उनके पेपर छपे हुए हैं। और इससे पहले जैसे रिक्रूटमेंट की बात की हमारे मंसूर भाई ने, तो इससे पहले 2-3 साल पहले की मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा। तो वीसी साहब, जो पहले वीसी थे, एक्स वीसी साहब थे, उनका कहना यह था कि यहाँ के कैंडिडेट जो है हमारे पास एलिजिबल नहीं है, लिहाजा इसलिए मजबूरी में हमें बाहर वालों को लेना पड़ता है। तो लेकिन गुज़िश्ता 2 साल का मैं आपको डाटा देता हूं सर। लास्ट ईयर हमारे सब्जेक्ट की मैं बात करूं, जहां पे लिटरेचर उर्दू की मैं बात करूं, हमारे पास तकरीबन 8 से 10 कैंडिडेट है, जिसमें से 6 फुल फ्लेश पीएचडी थे। कितने? 6 फुल फ्लेश पीएचडी, जिसमें से हमारे डॉक्टर अखुन विलायत साहब जो अभी यहाँ पे मौजूद है, पिछले 5 साल से उसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और पिछले साल इनको वहां उस पे मतलब नहीं लिया गया। और दूसरी बात, डॉक्टर इलियास, वो भी कुछ 2 सालों से पढ़ा रहे थे, उनको भी वहां पे लिया नहीं गया, क्योंकि हम वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कॉलर्स हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेट भी है, जेआरएफ भी है, सेट भी है, उनका अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, वो भी उसके हकदार है। चलो, यूनिवर्सिटी के लिए आपको पीएचडी वाले चाहिए, वेल क्वालिफाइड चाहिए, लेकिन हम अब धमकी की चोट पे ये बात कहने से गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि आज के हमारे दौर के जो पीएचडी स्कॉलर्स है, बाहर वाले स्कॉलर्स वेल क्वालिफाइड है और अच्छा पढ़ाने का मादा रखते हैं, लेकिन आज हमें जो उनके सामने एक रुसवा किया जा रहा है, एक तरह की हमारी बेइज्जती की जा रही है। क्यों? हमारे पास वो उनकी पीएचडी और हमारी पीएचडी में क्या फर्क है? लेकिन हम तो मेहनत और मशक्कत करके हिंदुस्तान की मारूफ यूनिवर्सिटी से, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ रहे हैं, लेकिन जो पीएचडी करके अभी यूनिवर्सिटीज में कुछ लोग पढ़ा रहे, उनकी पीएचडी का नदारत है, किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ रहे हैं वो भी नहीं पता है। तो वो जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारे लोकल्स के सामने हमें रुसवा करते हैं कि भाई तुम्हें तो पीएचडी होने के बावजूद भी लिया नहीं गया। तो इस तरीके की रुसवाई जो है हमें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौका नहीं मिलता है, तो आइंदा आने वाली जनरेशन हमें हमारी पीएचडी को देखकर यह सोचेगी कि भाई आपको पीएचडी करके आपकी जब दाल नहीं गली है, तो हम पीएचडी करके क्या करेंगे? हमारी दाल तो कहां से गलेगी? अभी तो इतना कंपटीशन भी नहीं है। आने वाले कुछ सालों में जब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमारी जनरेशन के लिए एक झटका सा है, क्योंकि हमारी जनरेशन अभी रिसर्च के शौकीन है, रिसर्च कर रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आइंदा 2-3 साल में ये रिसर्च करने से भी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पीछे हट जाएंगे, क्यों? इसमें कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो लिहाजा हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर से हमारे स्टेक होल्डर से ये मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं। अब सर, पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है। हमने ये तो तकरीबन हमारी ये 3री कॉन्फ्रेंस है, और आइंदा जो है आप लोगों तक जो है शिकायत का मौका हमें न दे, मेहरबानी करके। इस साल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो है हमारा डोमिसाइल जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, और हमारे लोकल्स को जो है पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और जब एक बार आप लोकल्स को इस सिस्टम में इंटर करके देखो, आज अगर खुदा न खास्ता अगर हमें इस पर मौका नहीं मिलता है, कल को हमें यह भी खदशा है। आज कंट्रेक्चुअल में अगर आप डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं होता है, तो वजह नहीं है कि आप परमानेंट पोस्ट के लिए भी आप डोमिसाइल मैंडेटरी होगा, यह बिल्कुल कोई लिखित में नहीं है। तो कल को आने वाले लोग ये भी एक्सक्यूज कर सकते हैं कि भाई जब कंट्रेक्चुअल में परमानेंट कंट्रेक्चुअल के डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं हुआ, तो परमानेंट पे भी नहीं होगा। और पीछे से ये चल भी रहा है डोमिसाइल। कुछ लोग ये बिल्कुल हद इम्कान कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग पढ़ा रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, जो सिस्टम में लोग बैठे हुए वो भी कोशिश कर रहे हैं। और वीसी साहब से तो हम मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि आप अपनी जबान दराजी जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से आपने 1 साल हो गए आपको टर्नओवर, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने